भगवान ने अपने बाम चरण को इतना लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में एक पाद प्रहार किया और सक्टासुर का उसमें वध हो गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए हैं और 1 वर्ष के लालजी जैसी भय हैं, तो 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, घुंघराले केस हैं या ठाकुर जी के। और लाला अब नेक नेक धीरे धीरे उठें, कोई सहारा पकड़ करके खड़े हो जाएं और खड़े है करके फिर यशोदा मैया उंगली पकड़ाए दे, सो ठाकुर जी धम धम करके नेक नेक चलें। जैसे ही यशोदा मैया अपनी उंगली छोड़ दे, भयभीत हो जाते हैं ठाकुर जी, अब गिरो, आगे की तरफ जामे, फिर पीछे जामे, फिर आगे जामे, फिर पीछे जामे, फिर धड़ाम से गिर जाए, फिर रो में और रो काय कुरे बुलबा जमीन को देख के रो रहे, मैया जाने में मारो, बोल तो सके ना नेक ने कभी, बस आए हूं करें। आहा, ठाकुर जी की ऐसी लीला। लाला 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे लाला को परेशान करवे, या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव से करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी के मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं, तो आप मुझको सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं, ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई, और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई, खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए।